गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ लेसन 8.2 बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकाएं का क्वेश्चन नंबर हम लेके आए हैं 4। क्या लेके आए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 4 क्वेश्चन नंबर है। क्या दिया है? ऐसे घना आकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है। लंबाई कितना दिया है? 5 है। ऊंचाई कितना दिया है? 3a स्क्वायर। और चौड़ाई कितना दिया है? 7a घाते 4। इसी तरह इसमें लंबाई कितना दिया है? 2p दिया है, चौड़ाई 4q और ऊंचाई 8 है। इसी तरह थर्ड सवाल में एक्स वाई दिया है, 2x स्क्वायर वाई दिया है, 2xy स्क्वायर दिया है। फोर्थ में भी a दिया है, 2b दिया है और 3c दिया हुआ है। इसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम पहली सवाल लगा रहे हैं। ये पहली सवाल, यहां पे आप लिखोगे घना आकार का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। बराबर, इसमें लिख दिया। आप दूसरे में शॉर्टकट में लिखूंगा। ठीक है, अब हमारा लंबाई कितना दिया हुआ है पहली सवाल में? यहां पे पहली सवाल लिख लेता हूं मैं, 5a 3a स्क्वायर और 7a घाते 4 दिया है। ये सवाल दिया हुआ। तब यहां पे लंबाई कितना हो गया? 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a घाते 4। ठीक है, बराबर। अब यहां पे क्या कर लीजिए? 5 गुणा 3 गुणा 7 कर लीजिए और गुणा a स्क्वायर और गुणा a पे 4। ठीक है, इस तरह से कर लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 3 15 7 105 हो गया। कितना हो गया? 105 हो गया। अब a पे कितना घात हो जाएगा? a घाते 7 हो जाएगा। क्यों? 4 घात 2 घात 6 घात, इस पे 1 घात। कितना हो गया? 105 a घाते 7 हो गया। पहली सवाल हो गया। अब आपको यहां से दूसरी सवाल बता रहा हूं। यहां पे भी क्या हो जाएगा? घना आकार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या हो जाएगा हमारा? ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा लंबाई कितना दिया है दूसरी सवाल में? यहां पे दूसरी सवाल में लिख देता हूं 2p 4q और कितना दिया है? 8r दिया। ठीक है, अब यहां पे लिख लेता हूं मैं 2p इंटू 4q इंटू क्या लिख लेता हूं? 8r लिख लिया। ठीक है, r। ठीक, अब यहां पे कितना हो जाएगा? 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे p और गुणे q गुणे r हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 2 चौका 8 अट्ठे 64 p q r हो गया। ये इसका घनाकार का आयतन हो गया। अब उसी तरह से थर्ड सवाल में फिर लिखेंगे घना आकार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। अब हमारा लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई देखिए, सवाल यहां पे लिख लीजिए एक्स वाई और कितना दिया है? 2x स्क्वायर वाई। फिर क्या दिया है? 2x स्क्वायर वाई। फिर क्या दिया? 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम लिख लेता हूं एक्स वाई, ठीक है, इंटू 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, इंटू 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख लिए। अब यहां पे देख लीजिए 2 इंटू 2 हो गया। ठीक, अब क्या बचा? यक्स बचा गुणे यक्स, यहां पे यक्स है गुणे यक्स स्क्वायर हो जाएगा यहां पे और गुणे यक्स हो गया। ठीक है, अब यहां पे फिर क्या है? गुणे वाई। ठीक है, और गुणे कितना हो गया? वाई और गुणे कितना हो गया? वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना दिया है। इसका मतलब यह हो गया हमारा कि यक्स पे कितना घात हो जाएगा? यक्स पे 1 2 4 घात हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 लिख लिए। अब यहां पे देख लीजिए कितना बार एक्स आता है? 1 2 1 3 बार, 1 4 बार। यक्स पे कितना घात हो गया हमारा? 4 घात। और वाई पे कितना घात हो गया हमारा? 4 घात। ठीक है, 2 1 2 4। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। यक्स पे 4 घात, वाई पे 4 घात। ये तीसरी सवाल हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे चौथी सवाल लगाता हूं। चौथी सवाल में भी यही लिखेंगे घनाकार का चौथी सवाल घना आकार
का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या है, a 2b और कितना दिया है, 3c दिया है। ठीक है, तब ये लंबाई कितना हो जाएगा a और चौड़ाई कितनी हो गई 2b और ऊंचाई कितनी होगी 3c। अब गुणा कर लीजिए, 2 3 या 6 ABC, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं था, अपने को क्या करना था कि घना आकार का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, इसका आयतन बराबर ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमने कुछ नहीं किया, इतना गुणे इतना कर दिया, उसका आंसर आ गया। और एक चीज ध्यान देना है, x की घात और y की घात कितना है वो प्लस होते जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरी सवाल है, उसमें भी लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, गुणा कर लिए इतना आ गया। उसी तरह थर्ड वाले में भी घनाकार का आयतन बराबर कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। उसी तरह से हमारा कितना हो गया, 4x पे 4 घात y पे 4 घात हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, चौथी सवाल में भी सेम प्रोसेस, घना आकार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमारा लंबाई a दिया है, चौड़ाई 2b दिया है, ऊंचाई 3c दिया है, गुणा कर लिया 6ABC आ गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।